गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 3 जनवरी 2023 का ये प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा का, जिसके यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न के कौन से उत्तर हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 3 और 12 का एलसीएम फ्रेंड्स 12 होगा। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान क्या होगा, ए सी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण युग्म, ये जो युग्म दिए हैं का अद्वितीय हल होगा, अनंततः अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, तब एक हल होता है इसका अद्वितीय हल। अगला दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x प्लस 4 बराबर 0 के वियुक्तिकर का मान होगा। तो इसके वियुक्तिकर का मान देखिए, वियुक्तिकर का मान कैसे निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग ऋण 4ac, तो 16 ऋण 16 बराबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर स। फिर है 10 7 4 डैश डैश का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद हमको निकाल लेना है। तो देखिए 10वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, और a का मतलब यहाँ 10 है प्रथम पद, प्लस 9 इंटू डी, डी मतलब यहाँ देखिए 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा सर्वांतर। तो 10 ऋण 9 27, तो ये बच जाएगा ऋण 17। तो 10वां पद हो जाएगा ऋण 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। फिर है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती, यह कथन है। तो यह कथन फ्रेंड्स थेल्स प्रमेय का विलोम है। अब प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या लिखा हुआ है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक या भुज। ठीक, उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा का मान खालिस्तान होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा का मान जो होता है कोसेक थीटा होता है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान खालिस्तान होगा। तो इसका मान जो होगा 45 अंश होगा। फिर एक किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है, तो ये समान होती है। ठीक, फिर है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर होता है फर्स्ट। नेक्स्ट है बेलन का आयतन का सूत्र खालिस्तान होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर ले। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी दी हुई है। तो देखिए 5 10 15 का अगला पद होगा, तो 5 5 का अंतर है तो अगला पद आएगा 20, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 20। ठीक, फिर है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ये। ठीक, फिर है बिंदु ऋण 4 5 एवं 4 ऋण 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो देखिए ऋण 4 और 4 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 धन 4 बराबर 0 हो जाएगा, और 5 ऋण 5 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, जो कि ये फर्स्ट में दिया हुआ है। फिर है वर्ग समीकरण कोसेक 60 अंश। तो कोसेक 60 अंश का मान जो होता है 2 बटे वर्गमूल 3 होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। फिर है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग समीकरण x ऋण 4 x धन 3 ये गुणा होगा, गुणा x धन 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो फ्रेंड्स इसके मूल होंगे, देखिए इसके बराबर 0 रखेंगे तो ऋण 4 का मान हो जाएगा धन 4 और ये हो जाएगा ऋण 3। तो ये धन 4 ऋण 3 ये है ऑप्शन। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। फिर रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त होंगे। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर देख ले क्या लिखा हुआ है। यदि a बराबर b गुणित q हो तो a और b में क्या संबंध है। तो जो है b जो है a का एक
गुणनखंड है, ए का एक गुणनखंड है बी, ठीक है। फिर वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो वह असंगत समीकरण निकाय कहलाता है। वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 4x धन 6 बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा। फ्रेंड्स, मूलों के योग का जो सूत्र होता है ऋण b अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर b का मान 4 है और a का मान 2 है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 4/2, इससे भाग दिए तो ऋण 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा मूलों का योगफल ऋण 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए, तो बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दूरी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है टेन थीटा। फिर है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि समरूप वृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो समरूप वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये असत्य हो जाएगा। फिर है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऋण 1, गलत है क्योंकि धन 1 होता है। फिर है नेक्स्ट, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है, तो ये असत्य है क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। फिर वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, ये भी असत्य है क्योंकि वर्ग समीकरण के 2 हल होंगे। फिर वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख सकते हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार सत्य असत्य भी कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 6वां, अभाज्य गुणनखंड विधि का निम्नलिखित गुण पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि आप हल करना है तो इसको इस तरीके से हल करेंगे। देखिए इनका सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। फिर 72 का निकालेंगे तो ये 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित 2। ठीक है, 72 को ऐसा तोड़ देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 एका 2, 2 आठी 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, उसके बाद में लिखा है 120, तो 120 को भी इसी प्रकार आपको तोड़ना है। 120 को तोड़ देंगे तो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 2 15 30, फिर 3 5 15, तो ये टूट जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 में। तो इसका एच सी एफ, तो एच सी एफ देखो ये वाला 2 एक कॉमन है सब में, तो 2 गुणित ये 3 सब में कॉमन है 1 3, तो ये 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा एच सी एफ। और एल सी एम, एल सी एम हो जाएगा देखिए 2 फिर गुणा 3 गुणित, देखिए ये वाला 2 आ गया, 1 3 भी आ गया, फिर ये वाला भी 2 लिख देंगे, ये वाला भी 2 लिखेंगे और ये वाला 3 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे। तो गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, इन सब का गुणा कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा ये 15 दूनी 30, 3 60, 60 3 18 और 18 36, 360 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसी प्रकार यहाँ पर अथवा में दिया एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है तो इन दोनों का गुना करके 9 का भाग दे देंगे तो एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के सवाल भी इन सभी के यदि हल चाहते हैं आप तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाग 1 और भाग 2 के रूप में।
तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। और आगामी प्रश्न पत्र के भी लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।